हेलो बच्चों, मैं सतीश कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफ्लिक्स पर। टुडेज टॉपिक इज लॉज ऑफ अलजेब्रा। सेट्स के अंदर एक लॉज ऑफ अलजेब्रा एक टॉपिक है और उसमें पहला जो लॉज है, फर्स्ट जो लॉज है वो है आइडम्पोटेंट लॉज। आइडम्पोटेंट लॉ क्या है कि ए यूनियन ए। देखिए, सबसे पहले आपको इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो देखना पड़ेगा आपको, जैसे वेन डायग्राम वगैरह जो मैंने आपको जितना भी एक्सप्लेन किया सारा, तो अब आप समझें ए यूनियन ए, ये सिंबल यूनियन का है। तो ए यूनियन ए का मतलब क्या है कि एक सेट ए है, उसको मैंने उसी सेट के साथ यूनियन किया तो डेफिनेटली हमें वही सेट मिलना है। तो ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए होगा एंड ए इंटरसेक्शन ए, एक सेट का मैं उसी खुद के साथ ही इंटरसेक्शन करूं तो भी मुझे सेट ए मिलेगा। ठीक है ना, तो इन दोनों में ऐसा कुछ खास है नहीं। आपको याद रखना है कि ए यूनियन ए का मतलब ए होता है एंड ए इंटरसेक्शन ए भी करने पर हमें सेट ए मिलता है। गॉट इट। सेकेंड इज आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ क्या है कि ए यूनियन फाई, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है कि एक सेट ए है और उसको मैंने फाई के साथ यूनियन किया, मतलब ए के और फाई के जो एलिमेंट्स उनको मिलाया, तो फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं क्योंकि ये तो वॉइड सेट है। तो कहने का मतलब मुझे मिलेगा क्या, सेट ए ही मिलेगा। सिमिलरली ए का सेट ए का मैंने यूनिवर्सल, यू का मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट के साथ मैंने इंटरसेक्शन किया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। तो देखो ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें ये सेट ए है, अब मैंने इनका इंटरसेक्शन किया, मतलब पूरे यूनिवर्सल का और सेट ए का इंटरसेक्शन किया, तो सीधा सा लॉजिक है कि मुझे क्या मिलेगा, ए ही मिलना है। आप इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे माना ये यूनिवर्सल सेट है और एक सेट ए इसमें दिया हुआ है, माना सेट ए के एलिमेंट्स ये हैं इस तरह से। ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए, देन योर आंसर विल बी 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है। ठीक है ना, कार्डिनल नंबर कितना है सेट ए का, 3 है। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट्स हैं, देन योर आंसर विल बी 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स आर देयर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ए इंटरसेक्शन ए, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, समझने का तरीका भी आप देख लो एक बार। आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ए सेट ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, ऐसे लिख लो सिंपल। यूनिवर्सल के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 6, दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है मतलब कॉमन पार्ट क्या हो गया 1 2 3, तो 1 2 3 कहाँ आ रहा है, इसी में आ रहा है, तो दैट मीन्स मुझे क्या मिला, ए। तो मैंने यही तो था कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल क्या होगा, ए होगा। ठीक है ना, किसी सेट ए का किसी भी सेट का यूनिवर्सल के साथ आप इंटरसेक्शन करोगे तो वापस आपको वही सेट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसको समझना है तो आप इसी एग्जांपल से ले सकते हैं। ए क्या है 1 2 3, इधर भी ए है, ये भी क्या है 1 2 3, दोनों का इंटरसेक्शन करें मतलब कॉमन तो यही है 1 2 3, तो वापस क्या मिला मुझे, ए ही मिल गया। ठीक है, इस तरह से आप एक वेन डायग्राम से समझ सकते हो, बट एक्चुअली इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पर आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत है, आप तो सीधा सीधा इनको मेमोराइज करें। ठीक है, ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। कम्यूटेटिव लॉ, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स आर कम्यूटेटिव। देखो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये 3 लॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कई 11 12th में मैथ्स में कई चैप्टर्स में ये यूज आते हैं, तो उसको प्रॉपर समझ लेते हैं अपन एक बार कि बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ आखिर होता क्या है। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 × 3, टू इंटू थ्री एंड 3 × 2 बोथ आर इक्वल, वेट दोनों इक्वल है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट 6 मिलेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट 6 मिलेगा। 2 और 3 दोनों क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो मैं कैसे बोलूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव। सुनो अच्छे से, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव, मतलब मैं 2 का 3 से मल्टीप्लाई करूं या 3 का 2 से मल्टीप्लाई करूं, वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है ना, मतलब रिवर्स ऑर्डर में। मान लो मैंने किया 2 + 3 और फिर मैंने लिखा 3 + 2, बोथ गिव्स द सेम रिजल्ट 5 5। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, सम ऑफ, मैंने ऑपरेशन क्या यूज लिया, एडिशन, कि एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स या सम एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव। कि जो नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है, एडिशन होता है, वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि इनका सम मैं 2 + 3 करूं या 3 + 2 करूं तो क्या सेम होता है।
तो बेसिकली कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि उसका ऑर्डर चेंज कर दें और रिजल्ट सेम मिले तो उसे बोलते हैं अपन कम्यूटेटिव, ठीक है। जैसे 2 और 3 होल नंबर भी है तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ, चेक करना पड़ेगा लेकिन ऐसे नहीं हवा में कहीं आपने बोल दिया और साहब आपने बोला तो आपको हरिश्चंद्र है आपकी बात मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 0 इंटू 2 और 2 इंटू 0 दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं, मतलब होल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी करो वो भी सेम रिजल्ट देगा रिवर्स ऑर्डर में भी। तो कहने का मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, ठीक है। इस तरह से एडिशन मल्टीप्लिकेशन किया तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव बोला। सम किया तो मैं बोलूंगा एडिशन ऑफ या फिर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। अच्छा, मान लो 3 माइनस 2 किया और फिर 2 माइनस 3 किया, इसका रिजल्ट 1 है इसका रिजल्ट -1 है, डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि इसका ऑर्डर चेंज कर दो, मतलब पोजीशन चेंज कर दो, रिवर्स कर दो, रिजल्ट सेम आता है तो कम्यूटेटिव, अलग अलग आता है तो नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव है, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव है, बट डिफरेंस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये होता है कम्यूटेटिव। तो सिमिलरली ए यूनियन बी, बी यूनियन ये, ठीक है। इसको समझें तो जैसे मानो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें 2 सेट मैंने बनाए, दैट इज ए, ये बी, तो 1 2 3 और 4। सिंपल एग्जांपल लो आप, तो कोई भी आपको समझना है तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है 1 2 3, और बी यूनियन ए का मतलब क्या है 1 2 3। तो कहने का मतलब मैं चाहे ए यूनियन बी करूं चाहे मैं बी यूनियन ए करूं तो वो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। तो आप क्या बोलोगे इसको, यूनियन ऑफ सेट्स आर कम्यूटेटिव। यूनियन ऑफ सेट्स आर कम्यूटेटिव, कि जो सेट्स का जो यूनियन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। सिमिलरली इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इज 2, बी इंटरसेक्शन है वो भी 2, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आर कम्यूटेटिव, कि जो सेट्स का इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है ना। ये आपको सारे मेमोराइज करने हैं, ठीक है ना, सब याद रखने हैं आपको, ठीक है। अभी अपन आगे चलेंगे तो उसमें कुछ लॉज को प्रूव करना होगा, तो आप इन को यूज लेके अपन उन्हें प्रूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो क्या होता है वो समझो। माना मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5, अब मैंने पेयर चेंज कर दिया, मतलब जो ब्रैकेट है ना वो इस पे लगा दिया। मान लो 2 इंटू 3, पहले वाले पे ब्रैकेट लगाया और इसको मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाला। इसका रिजल्ट क्या होता है, अब मैथमेटिक्स में क्या होता है, वी बोर्ड मास होता है, वी बोर्ड मास, वी का मतलब विनाकुलम होता है, बोर्ड मास। तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो 3 5 जा 15, तो 2 इंटू 15 रिजल्ट विल बी 30। इसमें पहले रिजल्ट ब्रैकेट सोल्व होगा, 6 इंटू 5 रिजल्ट इज 30, सेम रिजल्ट आ रहा है, इसे बोलते हैं अपन एसोसिएटिव लो। मान लो कहीं लिखा हुआ है 2 + 3 + 5 और 2 + 3 + 5, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 5 5 + 5 10, इसमें इन दोनों को ब्रैकेट में पुट किया, इसको बाहर निकाला, 3 + 5 8 8 + 2 10 बोर्ड मास से, ये भी रिजल्ट सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, आप ये बोल सकते हो कि प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब ऑटोमेटिकली ये होता है कि आपने 3 नंबर लिए, 2 ब्रैकेट में डालें, एक बाहर, फिर दोबारा उसका ऑर्डर चेंज, मतलब ब्रैकेट चेंज कर दिया, ब्रैकेट के नंबर्स चेंज कर दिए। तो देखो इसका रिजल्ट सेम है, तो आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव। एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव, रिजल्ट सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केवल 2 ही मेन होते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है इस तरह से, क्लियर। तो ये तो गया अपन एसोसिएटिव लो, सिंपल नंबर्स का मैंने समझाया नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। अब यूनियन इंटरसेक्शन में समझो, यहां पे क्या होगा, इधर क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ये ब्रैकेट में थे, ये बाहर था, फिर ये बाहर आ गया, ये 2 ब्रैकेट में आ गए, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका आंसर देखें एक बार, फर्स्ट अपन करें इसके लिए, इसको यदि प्रूव करना है, वैसे तो आपको इसको मेमोराइज करना है लेकिन आपको इसको समझना है, तो आप एक काम करते हैं, इसमें सी और ले लेते हैं अपन, तो आप वेन डायग्राम से समझ लो। ठीक है, हर ब्लॉक में एक एक एलिमेंट मैंने डाल दिया।
अब चेक करें, फर्स्ट क्या है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या क्या हुआ, तो पहले ए यूनियन बी क्या हुआ भाई, 1 2 3 4 5 और 6। सी, सी में एलिमेंट्स क्या है, 1 2 4 7। सी पूरा है। यूनियन का मतलब दोनों को एलिमेंट्स को मर्ज करके लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये रिजल्ट किसका आया, ए यूनियन बी यूनियन सी का। इसका चेक करें अब, मतलब राइट हैंड साइड, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो बी बी यूनियन सी करें तो बी और सी के एलिमेंट्स को मिला के लिखें तो 1 2 3 4 6 7। बी एंड सी के एलिमेंट्स को मिला दो तो ये वाले एलिमेंट्स और ये पूरे एलिमेंट्स, तो 1 2 4 7 3 6, 1 2 4 3 7 6। ठीक है, और ए की बात करें तो ए में क्या क्या है, 1 3 4 एंड 5। दोनों का यूनियन करें तो दोनों के एलिमेंट्स को मिलाएंगे तो देखो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं भाई, ये भी और इसका यूनियन करेंगे तो भी सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो मतलब ये बिल्कुल ठीक है, ओके है। तो आपको याद रखना, ये तो मैंने आपको वैसे ही प्रूव करवा दिया, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है आपको सीधा मेमोराइज करना, जिन्होंने प्रूव करने थे वो कर करा करके चल दिए, आप तो सीधा याद रखो, अपने क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, इसको यूज लेंगे। ठीक है, कई चीज़ें ऐसी है जो आपको बड़ों की माननी भी है, ठीक है ना, तो अपने बड़े को प्रूव कर गए, अपन ने तो हल्का सा एक्सप्लेन किया और अब इसको आपको मेमोराइज करना है। ठीक है ना, एसोसिएटिव लॉ क्या याद रखना है कि जो यूनियन होता है, यूनियन ऑफ सेट्स आर एसोसिएटिव, यूनियन ऑफ सेट्स आर एसोसिएटिव। इसी तरह से इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आर एसोसिएटिव। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें, या फिर पहले ए और बी का इंटरसेक्शन करें फिर सी का इंटरसेक्शन करें, मतलब बोर्ड मास से सॉल्व करें। ठीक है, इसको बोर्ड मास से करेंगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, देन ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे। ठीक है, तो भी मैं एक बार सॉल्व करवा देता हूँ। जैसे मान लो इसको सॉल्व करना है तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, देखो ये ए है ये बी है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिला अपने को, 1,3। सी, सी क्या है भाई, 1 2 4 7, 1 2 4 और 7। इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों का कॉमन वो कितना आएगा अपने पास, 1। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों का कॉमन एलिमेंट, तो वो कितना है 1, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला। ठीक है, सिमिलरली एक बार के लिए मानो इसको चेक करना है तो ए के एलिमेंट्स क्या है अपने पास, 1 3 4 5, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी लिखें तो वो कितना आएगा, 1 2। इंटरसेक्शन है पूरे का तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, केवल 1, तो देखो रिजल्ट सेम आ रहा है राइट और लेफ्ट साइड दोनों का। दैट मीन्स कि ये भी करेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ आर, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोथ आर एसोसिएटिव, गॉट इट, बोथ आर एसोसिएटिव। आप ऐसे एक सिंपल वेन डायग्राम बना के अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट तो तीनों ही है, कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज आता है इसलिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है भाई, अपन पहले पढ़ें, स्टेटमेंट क्या है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड यूनियन रिस्पेक्टिवली। अभी समझा देते हैं, आप पहले यूनियन लिखा हुआ है तो पहले इधर इंटरसेक्शन को पढ़ो, फिर इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो फिर यूनियन को पढ़ो, रेस्पेक्टिवली वर्ड है ना इसलिए। तो यूनियन आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, आपको ऐसे पढ़ना है। ठीक है, यूनियन आर डिस्ट्रीब्यूटिव अब जो बचा हुआ है उसको पढ़ो, यूनियन आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है ना, यूनियन आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन और ऐसे ही इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। क्लियर, तो कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, क्या करते हैं इसका तरीका क्या है, प्रोसेस क्या वो समझो। जैसे लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो मैंने बोला कि जो यूनियन है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर इंटरसेक्शन। इसको कैसे पढ़ेंगे, यूनियन इज
डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है, वापस सुन लो, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पे, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले यूनियन मैंने बी के साथ लगा दिया, फिर इंटरसेक्शन, फिर मैंने ये वाला यूनियन सी के साथ लगा दिया, ठीक है। जैसा आप सिंपल मैथमेटिक्स में नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो ना, सिंपल वैसा ही कुछ प्रोसेस है। पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई करो प्लस फिर इसके साथ यूँ करते हैं। तो अभी a को पहले जो यूनियन था उसको मैंने b के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर इंटरसेक्शन फिर c के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। इसको आप ना ऐसे भी पढ़ सकते हो भी, a यूनियन का मतलब और होता है, इंटरसेक्शन का मतलब c होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड इन सेट, और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड इन सेट, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। तो ऐसे यूनियन का मतलब और होता है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, इसलिए आप बोल सकते हो कि और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड इन सेट, ठीक है। सिमिलरली ये रिजल्ट आपको इधर से मिल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा है ये कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इसको कैसे पढ़ेंगे कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। इसको आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं, A एंड, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है B और C, कि एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, ठीक है, एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और इन सेट्स। इसको कैसे अब इस इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करेंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे B के साथ, फिर यूनियन, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे C के साथ, ठीक है। A इंटरसेक्शन B यूनियन, A इंटरसेक्शन C, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या, कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, ठीक है। चलो अच्छा, मान लो अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको ये दे दिया और 4 ऑप्शंस दे दिए ऐसे डिफरेंट, उनमें एक ऑप्शन ये भी है, बताओ कि साहब कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आपके तो दिमाग में फॉर्मूले हैं, लेकिन अपन है धुरंधर, भूलना भी तो अपना एक टेंडेंसी है। मान लो अपन फॉर्मूला भूल गए या जो भी है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, चेक से भी कर सकते हो। सेट्स के ऐसे जितने भी क्वेश्चन है सबको आप चेक से कर सकते हो, एमसीक्यूज में कोई इशू नहीं है। कैसे, इसमें 3 सेट है ABC, तो 3 सेट बना लो आप सिंपल, ये 3 सेट बना लिए, A B और C, और ये यूनिवर्सल, सब में एक एक नंबर डाल दो, सब में एक एक नंबर डाल दिया सारे ब्लॉक्स में। अब इसकी वैल्यू पता करो, पहले तो A कितना है, A है 1 2 4 5, 1 2 4 5, ठीक है। B यूनियन C, B और C का यूनियन, तो B और C के एलिमेंट्स को मिला के लिखे तो 2 3 4 6 5 7, 2 3 4 6 5 7, ठीक है। पहले A लिखा, फिर ये ब्रैकेट लिखा, फिर दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट, तो कॉमन क्या है, 2 है, 4 है और 5 है। मतलब इस पूरे का आंसर कितना आया अपने पास, 2 4 5, क्या आया, 2 4 5। इसको सॉल्व करें अब एक बार, पहले लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B, तो A और B का इंटरसेक्शन, आंसर इज 2 4। फिर है A इंटरसेक्शन C, A और C का इंटरसेक्शन C है, तो 4 5। फिर दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन करें तो रिजल्ट क्या होगा, 2 4 5, आ गया सेम। तो दोनों का रिजल्ट सेम है, तो आप हंसी खुशी क्या करेंगे, जो भी ये ऑप्शन है उस पर मार्क कर देंगे, ठीक है, और आपका रिजल्ट। और एक बात और है, आप मेथड से फिर भी गलतियां कर सकते हो, बट चेक मेथड, इसको बोलते हैं चेक मेथड, चेक मेथड से आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन आपने कैलकुलेशन ठीक की है तो। अब ऐसा नहीं, क्वेश्चन तो आया ये, इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे, आपने चेक मेथड से किया और चेक मेथड से डेलिबरेटली आपने मिस्टेक की और आंसर मैच कर दिया, बोला साहब मैंने तो चेक मेथड से किया था, ऐसे नहीं, कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए थी, ठीक है, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो अब आपको यहाँ पर अपन ने क्या समझा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये और है और ये एंड है, तो इन सेट और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, और इस मतलब ये एंड है और ये और है, तो एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। चलो।
यस, ये लॉस तो पूरे हो गए थे, ठीक है। इसमें कुछ ये मैंने आपको पिछले जो लेक्चर था इसका सेट का, मैंने उसमें आपको ये एक्सप्लेन भी किया था कि कहीं लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल पॉजिटिवली क्रैम करने हैं, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन है उनको प्रूव करने के लिए इनका ही यूज आएगा, तो ये बिल्कुल आप इसको याद रखो, बिल्कुल मेमोराइज कर लो बिल्कुल, ठीक है। ऐसे कैसा x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, यदि नॉट बिलोंग्स टू है ना तो यूनियन का मतलब वैसे तो और होता है, बट नॉट बिलोंग्स टू आने पर यहाँ एंड लगा देंगे। इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, लेकिन जब नॉट बिलोंग्स टू लगा हुआ है तो एंड का मतलब और हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि इन दोनों को बिल्कुल रिलेट करके पढ़ लो आप। यूनियन का मतलब और होता है, एंड का, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, बट यदि यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू है ना तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, ये उल्टा हो जाते हैं। तो आपको क्या है बेसिकली, आपको तो ये याद रखना है कि यूनियन का मतलब और है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड है, लेकिन यदि नॉट बिलोंग्स टू किया हुआ है तो उल्टा हो जाता है, एंड और हो जाता है, ठीक है। दो याद रखने, दो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक। कहीं पर लिखा हुआ है कि x a से बिलोंग नहीं करता, तो देखो x का मतलब क्या है, एक एलिमेंट है, इस सेट का एक एलिमेंट है। यहां पर ये जो x है ना वो क्या है, इस सेट के एलिमेंट है। a यूनियन b करूंगा तो एक सेट मिलेगा, अरे भाई a भी एक सेट है, b भी एक सेट है, दोनों का यूनियन किया तो भी तो एक सेट ही मिलेगा, ठीक है ना। और उसमें से भी क्या है, x उसका एक एलिमेंट है, यूं। तो मैंने यहां बोला कि x a से बिलोंग नहीं करता, तो माना a यहां पर है। अब a डैश होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ a, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ a का मतलब क्या होगा कि a के अलावा, मैंने कल पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर में कि जो यूनिवर्सल होता है ना भाई, यूनिवर्सल से अलावा, यूनिवर्सल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, जैसे a का कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है, तो यूनिवर्सल में से a के एलिमेंट्स को हटा दो, वो अपने आप यूनिवर्सल आ जाए, वो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा, तो ये होता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि x किसका एलिमेंट है, a डैश का, तो a डैश का मतलब a से बाहर, तो x यहीं कहीं होगा। तो x अपन ये भी तो कह सकते हैं ना कि x a का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यदि x a डैश का एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि x a का एलिमेंट नहीं है, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये भी होता है और इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो समझो एक बार, माना ये a है, ये बी सेट है, ठीक है। ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है भाई, a माइनस बी का मतलब होता है a में से b के एलिमेंट्स को हटा दो, ठीक है ना। जैसे ये a है, इसमें से b के एलिमेंट, तो b के एलिमेंट ही हट गए, तो कहने का मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, इस तरह से ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, a माइनस बी होगा, ठीक है। क्या होगा, a माइनस बी, इसका मतलब ये होता है भाई a इंटरसेक्शन b डैश। कैसे होता है वो समझो, देखो आप एक बार, कि माना ये दो सेट अपन ने बनाए, ये b है, ये a है, ये एलिमेंट डाल दिए अपन ने, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं अपन। a के एलिमेंट क्या है, 1 2, b के एलिमेंट क्या है, 2 3। माइनस करना है तो माइनस का मतलब क्या होता है सेट्स के अंदर, कि a में से a और b के कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो, कि a में से a और b के कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट 2 है, तो a में से 2 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। अब इस पे आते हैं, a क्या है अपने पास, 1 2, b डैश, b डैश का मतलब होता है b के अलावा, तो b के अलावा कौन सा है, 1 और 4, तो 1 और 4, b के अलावा b डैश, दोनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन कितना आया, 1। क्या आ गया, 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी करें या a इंटरसेक्शन b डैश करें, रिजल्ट दोनों में क्या मिल रहे हैं अपने को, सेम। तो कहने का मतलब है कि कहीं पर लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो बेसिकली उसका मीनिंग क्या है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश। क्लियर। तो आपको ये सारे के सारे जो रूल्स हैं ये याद रखने हैं, ठीक है, ठीक है। फिर है डी मॉर्गन्स लो, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज आता है, ठीक। डी मॉर्गन्स लो, तो देखो इसे प्रूव कैसे करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। दो तरीके हैं, तो पहले इसको सिंपल वे में अपन पढ़ें। मुझे बताना है एक्चुअली क्या, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इसको प्रूव करो स्कूल के अंदर, तो उसको कैसे प्रूव करेंगे कि a यूनियन b डैश, पहले तो आपको याद तो रखना ही है
कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मैं निकालूंगा तो क्या होता है ए डैश, और ये जो सिंबल है ना ये चेंज हो जाता है। इसका करेंगे तो ये इंटरसेक्शन था वो क्या हो जाएगा यूनियन, और वो जो कॉम्प्लीमेंट का साइन है वो दोनों पे इंडिविजुअल लग जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है ये। ठीक है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। अब इसको कैसे करें, अब सुनो, ये भी पूरा एक सेट है और ये भी पूरा एक सेट है। अरे ए डैश करने से सेट तो सेट ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी ना होगा। तो ये दोनों क्या है, सेट्स हैं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे इक्वल इक्वेट करेंगे? तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि दो सेट्स को इक्वल करना है। ठीक है, दो सेट्स हैं और दोनों को इक्वेट करना है, तो उसका प्रोसेस क्या है, मैं ये जैसे मुझे बताना है कि साहब सेट ए सेट बी के इक्वल है, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। यदि मैं ऐसा प्रूव कर देता हूं, ठीक है, यदि मैं ऐसा प्रूव कर देता हूं तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी दोनों इक्वल है। ये ऑलरेडी अपन पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, सेट्स को इक्वल करने का यही तरीका है। तो देखो, तो अब क्या करोगे कि लेट एक्स इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस, लेट एक्स इज एन आर्बिट्रेरी, आपको लिखना है ऐसा, एक्स इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस। आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या होता है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट का मतलब होता है कि आपने अपने मन से कोई इसका एक एलिमेंट लिया जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, वैल्यू फिक्स नहीं है उसकी। ठीक है, तो एक्स इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस। अब देखो, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश, आपको यूज लेने ये वाले रूल्स, ये वाले, ये सारे के सारे, इन्हीं से अपन प्रूव करेंगे। ठीक है, इसे मेमोराइज करें। इसका मतलब क्या होता है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट अभी बताया मैंने कि कहीं लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू ए डैश, का मतलब क्या होता है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गया x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। फिर मैंने आपको ये भी पढ़ाया कि ए यूनियन बी है और डज नॉट बिलोंग्स टू है, तो इसका मतलब क्या होता है, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यूनियन का मतलब वैसे तो और होता है, बट एक्चुअली डज नॉट बिलोंग्स टू है तो फिर उसका मतलब एंड हो जाता है। ठीक है, पिछली स्लाइड पर आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया x, सॉरी, इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू ए डैश एंड x बिलोंग्स टू बी डैश। ठीक है, आपने इसका रिवर्स कर दिया। ठीक, भाई x a का एलिमेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूं कि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, a का एलिमेंट नहीं है तो वो किसका एलिमेंट होगा, x यदि a का एलिमेंट नहीं है तो किसका एलिमेंट होगा, a डैश का होगा, मतलब a के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो यू कैन यूज इंटरसेक्शन। ठीक है, आगे ये वाला साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये जो लिया था ना, भाई आपने क्या लिया था कि x इसका एलिमेंट है, और मैंने प्रूव कर दिया कि x इसका भी एलिमेंट है। दैट मीन्स कि ये जो था, तो b डैश सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। मैंने लिया ये था कि x इज द एलिमेंट ऑफ a यूनियन b डैश, बट मैंने प्रूव ये कर दिया कि जो x है वो a डैश इंटरसेक्शन b डैश का भी एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है ना वो इसका सबसेट है। ये लिख दिया मैंने इधर। ठीक है, ये जो सेट है वो इसका सबसेट है, इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट। क्लियर? सेम इसी तरह से मैंने कुछ भी नहीं किया भाई इसके अंदर अपन ने जो अभी इससे पहले वाली स्लाइड पे जो ये पढ़े थे, इन रूल्स को ही फॉलो किया है अपन ने केवल। ठीक है ना, बहुत ईजी है। फिर आप क्या करोगे, अगेन ये तो मैंने किया लेफ्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ्ट चलें कि y इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, कि जो y है ना वो किससे बिलोंग करता है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंग्स टू a डैश, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड, b डैश। क्लियर? b डैश।
इसका मतलब हुआ y नॉट बिलोंग्स टू does not belongs to A and y does not belongs to B। यदि y A डैश का एलिमेंट है तो 100% है वो A से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब नॉट बिलोंग्स टू है तो उसको क्या लिखोगे, y does not belongs to A, बट एंड की जगह क्या आएगा, यूनियन does not belongs to A यूनियन B। क्लियर, क्योंकि does not belongs to होता है तो एंड का मतलब यूनियन होता है, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया कि y belongs to A यूनियन B होल डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। ठीक है, आ गया ये रहा अपने पास। तो कहने का मतलब इससे क्या हुआ कि मैंने तो बोला था कि जो y है वो इसका एलिमेंट है, और प्रूव ये कर दिया कि y इसका भी एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो था A डैश, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, डैश का मतलब भाई यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, इस सबसेट ऑफ A यूनियन B डैश। क्लियर, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब फर्स्ट और सेकंड से आप क्या कह सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड से ही कह सकते हैं, ये तो कह रहा है कि ये इसका सबसेट है और वो कह रहा है कि ये इसका सबसेट है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, बोथ आर इक्वल। तो ये प्रूव हो गया कि साहब ये इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, क्लियर। बट इसको प्रूव करने के लिए केवल कुछ नहीं है, आपको इस पूरे पूरे सेट्स चैप्टर को प्रूव कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको प्रूव करने के लिए बोले तो आपको केवल ये 5-6 स्टेटमेंट्स याद रखने से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है, क्लियर। तो मैंने यहाँ दोनों चीज समझा दी कि ए यूनियन बी का होल डैश लगा हुआ है, मतलब होल कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, फिर बी का निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, ठीक है ना। तो ये दोनों आइडेंटिटी आपको फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं, ठीक है ना, दोनों लॉज हैं, दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसको भी आप इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, एक और, इसको मान लो मेरे को, ये तो मेथड हो गया, ठीक है ना। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया अपने पास, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि साहब ये आपको दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शंस में डाल दिया, ये आपको दिया हुआ है और ये 4 ऑप्शंस में डाल दिया कि विच वन इज करेक्ट। तो अब क्या करें, वही अगेन, अपन हरिश्चंद्र तो है नहीं कि अपन जो बोलेंगे सब सही बोलेंगे, ठीक है ना। तो अपन इसको चेक से कर लेते हैं, कैसे, देखो ये यूनिवर्सल, ये ए, ये बी, 1 2 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे 2 सेट थे तो मैंने 2 बना लिए, 3 होते तो अपन 3 बना लेते, ठीक है, 3 होते तो ऐसे ए बी सी 3 बना लेते, ठीक है ना। अब देखो ए यूनियन बी, पहले तो ब्रैकेट सोल्व करें, ए यूनियन बी कितना हुआ, 1 2 3, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा उसका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से उसको हटा दो, तो यूनिवर्सल पूरा उसमें से ए यूनियन बी को हटाया तो क्या बचा 4, तो ये रिजल्ट क्या देगा, 4 रिजल्ट देगा। इसकी बात करें, ये तो लेफ्ट साइड हो गया, राइट की बात करें, ए डैश, मतलब ये तो आपका क्वेश्चन था, तो आपने एक सेट बना करके क्वेश्चन से उसकी वैल्यू बता दी, भैया इसके एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, एक एलिमेंट होगा और वो 4 होगा। इसमें देखें ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को हटा दो, तो वो कितना हो गया 3 और 4। बी डैश का मतलब होता है कि यूनिवर्सल में से बी को, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से बी को हटा दो, तो वो कितना हो गया 1 और 4। इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन एलिमेंट दैट इज 4, वो भी कितना आ गया 4 आ गया, तो मतलब दोनों सेम आ गए, तो कहने का मतलब जो ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ है ये करेक्ट वन है, क्लियर, ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से आप इसको भी चेक कर सकते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। जैसे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन 2 हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो 1 3 4 हो गया, भाई 2 आया, वापस समझ लो, ए इंटरसेक्शन बी 2 और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल में से उस एलिमेंट को हटा दो, तो यूनिवर्सल में से मैंने इसको हटाया तो क्या बचा 1 3 4। अब इसकी बात करें, ए डैश, ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ 3 4, बी कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ 1 4, उनका क्या करना है यूनियन, तो कितना हुआ 1 3 4, ठीक हो गई।
ए इंटरसेक्शन, अच्छा सॉरी सॉरी, ए इंटरसेक्शन भी कितना था 2, और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 3 4, तो 3 आएगा। तो दोनों रिजल्ट क्या दे दिया, दोनों ने सेम आ गया रिजल्ट। ठीक है, वापस समझा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे 2 आएगा, और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल में से 2 हटा दो तो 1 3 4। ए डैश करेंगे मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट 3 4, बी डैश बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये बी को हटा दो 1 और 4, दोनों का यूनियन 1 3 4, तो दोनों रिजल्ट क्या दे रहे हैं, सेम। क्लियर? बाकी आपको ये याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है ना, ये यूज आएंगे। ठीक है, ये लो भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स, ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स देन प्रूव दैट। रीड करो उसे एक बार। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। आपको इसे प्रूव करना है। ठीक है, तो पहला तरीका तो क्या है, इसमें 3 सेट्स हैं ए बी सी, तो आप 3 सेट्स बना लो। फर्स्ट, एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यूज का क्वेश्चन है ये, यदि एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट दिस इज ए बी सी, इनमें एलिमेंट्स डाल दिए मैंने 8। ठीक है, अब इसे अपन राइट और लेफ्ट से चेक कर लेते हैं। ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 5 6। बी, ये है बी इंटरसेक्शन सी, पूरा देख लेते हैं एक साथ। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, ये रहा बी और ये रहा सी का इंटरसेक्शन, मतलब 4 5। ए माइनस, ए में से इसको माइनस करना है, तो माइनस का मतलब क्या होता है कि ए मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट है उसमें से दोनों के कॉमन एलिमेंट को माइनस करना है, मतलब ए में से ए और इस सेट के कॉमन एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है, 5, तो ए में से 5 हटा दो, तो आंसर विल बी 1 2 6। मतलब इस पूरे में इस वेन डायग्राम के हिसाब से इसके 3 एलिमेंट्स होंगे 1 2 6। इसे सॉल्व करें, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है सेट ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो, तो सेट ए रहा, ए और बी रहा, दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या हो गए 2 5, तो क्या बचा 1 6। आप ऐसे समझो, ए में से बी के एलिमेंट्स को हटा दो, तो बी के एलिमेंट 2 और 5 हट गए तो 1 6 बचे। ए माइनस सी, ए में से सी के एलिमेंट्स को हटा दो, तो क्या बचा 1 2, यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 6। तो यदि ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आता है तो आप क्या कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन होगा, ये आपके 4 ऑप्शंस में होगा, इस ऑप्शन को चेक किया, रिजल्ट सही मारा है तो आप इसी पे करेक्ट मार्क कर देंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है तो, लेकिन आपके स्कूल में यदि क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए 2 सेट्स हैं, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। तो सेट को इक्वल प्रूव करने का एक तरीका क्या है कि दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर दो, ये प्रूव कर दो कि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, तो अपने आप ये हो जाएंगे कि दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल है। फॉर दैट क्या करेंगे आप, लेट एक्स इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये आपको लिख देंगे एक लाइन कि जो एक्स है ना वो ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको केवल ये 6 इन स्टेटमेंट्स को यूज लेना है, इनको याद रखना है आपको। ठीक है, अब समझो, तो आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। क्लियर? ये हो गया x बिलोंग्स टू a एंड, देखो ये जो है ना इसका मतलब क्या होता है, वैसे तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है एंड, बट डज नॉट होता है तो उसका मतलब हो जाता है और, x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x नॉट बिलोंग्स टू c। इधर एंड है इंटरसेक्शन बट ये डज नॉट बिलोंग्स टू है, दैट्स वाई यहां पर क्या यूज लेते हैं अपन,
और यूज लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो मैंने आपको क्या बोला था कि एंड इज, अच्छा एक मिनट रुको, केवल वो 6 प्रॉपर्टी जो अपन ने पढ़ी थी उन्हीं से ही अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स चलो एक काम करते हैं, इसी से कर देते हैं, वो भी कर सकते थे बट ये डायरेक्ट भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप इसको क्या बोलोगे कि एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, अभी अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, तो आपको लिखना है कि एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, ऐसे कैसे, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए एंड, इस एंड को मैंने पहले इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, और फिर इस एंड को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ठीक है, और इसका मतलब यही होता है x बिलोंग्स टू a माइनस बी। वो 6 लॉज आइडेंटिटी जो थी उनको चेक कर लो आप। इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a माइनस सी, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। आ गया कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि भाई मैंने लिया तो ये था कि जो x है ना वो इसका एलिमेंट है, और x का एक रैंडम एलिमेंट लिया मैंने, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जिसकी कोई वैल्यू मुझे फिक्स पता नहीं है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन प्रूव ये कर दिया कि x इसका भी एलिमेंट है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो था, सो ये जो है a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये सबसेट है किसका, इसका, इज द सबसेट ऑफ दिस, इसको आपने बोला फर्स्ट, क्लियर। सेम इसी तरह से वापस समझाता हूं, मैंने क्या बोला था कि भाई x इसका एलिमेंट है, और प्रूव ये कर दे कि x इसका भी एलिमेंट है। अब x क्या है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, फिक्स नहीं है, तो कहने का मतलब कोई भी एलिमेंट लेंगे यदि वो इसका है तो वो इसका भी होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो था वो इसका सबसेट है, क्लियर। अब अब क्या करेंगे, ये तो अपन ने राइट टू लेफ्ट किया, लेफ्ट टू राइट करेंगे, सॉरी लेफ्ट से राइट प्रूव कर दिया, अब राइट से लेफ्ट में जाएंगे। तो इधर आप एक एलिमेंट लेट कर लोगे कि y बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, कि जो y एक y इज एन लेट y इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो पहले यूनियन का मतलब, और यूनियन का मतलब क्या हो गया, और ठीक है, यूनियन का मतलब और होता है। इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग्स टू a एंड y नॉट बिलोंग्स टू b, और y बिलोंग्स टू a माइनस सी, के स्पेस है, दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए आप, मैंने लिखा कि इसका ये अभी तो मैंने समझाया था कि इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है। अब अभी अपन ने पढ़ा था कि और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, और दूसरा पढ़ा था कि एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, y बिलोंग्स टू a एंड
ठीक है, ये लिख सकते हैं इस है, ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसका इससे मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, तो यदि इससे ये आता है तो इसका मतलब ये भी होगा, ठीक है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, तो यदि इसको मैं रूल लगाऊंगा तो यही तो मिलेगा, तो इससे मुझे ये भी तो लिख सकता हूं, क्या प्रॉब्लम है। तो y बिलोंग्स टू ए एंड, इसका मतलब क्या होगा भाई, देखो वैसे और का मतलब यूनियन होता है, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन, कि y नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, और इसका मतलब क्या होता है कि y बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यही आपको प्रूव करना था। आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y, मैंने y एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और वो इसका एलिमेंट था, वो इसका एलिमेंट था, ठीक है, और प्रूव ये कर दिया कि y इसका भी एलिमेंट होगा। दैट मीन्स कि ये जो है वो इसका सबसेट होगा, कि दिस वन इज सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन a माइनस सी इज सबसेट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये सेकंड हो गया। बाय फर्स्ट एंड सेकंड, ये इसका सबसेट है, वो कह रहा है वो इसका सबसेट है, तो दोनों एक दूसरे सबसेट है, कहने का मतलब क्या हुआ कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। क्लियर, तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल एमसीक्यूज आता है तो आप फिर इतना करने की जरूरत नहीं, इतना झमेला डालने की, आप तो सीधा सीधा वेन डायग्राम बनाओ और अब महान बन जाओ। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके स्कूल के अंदर और प्रूव करवाता है, तो आपको ऐसे प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट, लेट ए बी एंड सी बी एनी थ्री सेट्स यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स प्रूव दैट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको तो जो सेट्स की जो प्रॉपर्टीज है ना वो यूज लेनी है, सीधी सीधी प्रूव करना है कि साहब ऐसा होगा, तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। कैसे, देखो a माइनस बी यूनियन a माइनस बी यूनियन b, ये है, तो उसको कैसे करेंगे, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a एट। अच्छा पहले तो इसको एक बार एमसीक्यूज में कैसे करेंगे वो समझा देता हूँ, फिर अपन मेथड से। मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता, ये सेकंड वाला ही आ जाता, ये वाला ही, तो तीन सेट है सेकंड वाले में, तो तीनों सेट बना लिए। अब आप कई स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बोले सर पहले वाले में तो दो ही सेट है, तीन बना लिए तो आंसर मैच कर जाएगा, तब भी करेगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। देखो जैसे a माइनस बी है, फर्स्ट वाले को प्रूव करते हैं पहले, a माइनस बी, तो a माइनस बी यूनियन बी, तो a माइनस बी कितना हुआ भाई, a में से b के एलिमेंट्स को हटा दो तो क्या आएगा 1 5, a में से b के एलिमेंट्स को अपन ने रिमूव किए तो 1 5, और b कितना है 2 3 4 6, दोनों का यूनियन किया तो आया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मिल गया अपने को। फिर है a यूनियन बी, ये किसके इक्वल होना चाहिए, a यूनियन बी के, तो देखो a और b का यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 5 6, सेम आ रहा है, दैट मीन्स कि आप इसको मार्क कर सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, कि ये आंसर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो सेट है आपने तीन बना लिए, तो बोले सर फिर दो ही क्यों बना रहे हैं, भाई इजी गोइंग है ना। मैं आपको बोल चुका कि मैथमेटिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करो, मैथमेटिक्स अपन पढ़ी से ले रहे हैं कि अपने जीवन को अपन सरल से सरल बना लें, ठीक है। तो आप इजी वाला मेथड, इजी वाली सेट्स लोगे, ठीक है ना। अब मान लो सेकंड वाला क्वेश्चन आ जाता, तो सेकंड में तो तीन सेट्स है, तो आपको तीन सेट्स बनाने पड़ेंगे, और आपको इसी तरह से इसको चेक कर सकते हो, ठीक है ना, इसको इसी तरह से चेक कर सकते हो, ठीक, वेन डायग्राम से चेक कर लेना। अब आता है प्रूफ की प्रॉपर्टी से कैसे प्रूफ करेंगे, तो जैसे फर्स्ट है a माइनस बी यूनियन बी, ठीक है, तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, या फिर अपन कह दें कि लेट कि x एक एलिमेंट है इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी
और x बिलोंग्स टू b। यहाँ प्रॉपर्टीज से प्रूव करना है तो अपन को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ही प्रूव करना है, बस दोनों तरफ जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, अब एक बात सुनो, इसको मैं इधर भी लिख सकता हूं और को, मान लो मैं इसको ऐसा लिखता हूं कि x बिलोंग्स टू b और ये इधर, तो लिख सकते हैं कैसे सॉरी कैसे बोल सकते हो आप कि भाई ये पूरा एक सेट है यूनियन और ये एक सेट है, और यूनियन जो होता है सेट्स का वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो इसको पहले भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बता दिया यदि आप लिखना चाह रहे हो कि इसको पहले लिखो हैं अपन, तो आप क्या बोलोगे कि यूनियन ऑफ सेट्स आर कम्यूटेटिव, तो इसको पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। ठीक है, अब इसको आप क्या बोलोगे कि और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पहले इस और को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड फिर इस और को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एंड इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, अब इसको लिख सकते हो x नॉट बिलोंग्स टू बी डैश, को लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू बी डैश, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू बी डैश और x बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू बी डैश यूनियन बी। क्या आ गया, तो जो x है ना भाई a यूनियन b का एलिमेंट है, यहाँ कह रहे हैं x बिलोंग्स टू b डैश यूनियन b, तो देखो b डैश यूनियन b, b डैश यूनियन b का समझें एक बार कि जैसे ये कोई सेट है, वेन डायग्राम है सॉरी, ये b सेट है, ये 1 और ये 2, तो b डैश का मतलब क्या हुआ, 2 हुआ, और b का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। भाई सेट b का मतलब तो 1 हो गया, और b डैश का मतलब b के अलावा मतलब 2 हो गया, दोनों का यूनियन क्या, तो क्या हो 1 2, मतलब क्या मिला, यूनिवर्सल, मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल, ये भी अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, कि जो a यूनियन b है ना, a यूनियन b है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल। अब a यूनियन b किसी भी सेट का मैं यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो वही सेट मिलेगा, अभी पढ़ा अपन ने ये भी, किसी भी सेट का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वही सेट मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, ये प्रूव हो गया आपके पास, क्लियर। ये प्रॉपर्टीज को प्रूव करना होता है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, आपको अब राइट टू लेफ्ट जाने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन कर रहा है कि प्रॉपर्टीज लगा दो, तो मैंने प्रॉपर्टीज से इसको प्रूव कर दिया, क्लियर। कई बार इस क्वेश्चन को अपन जैसे एक्स से मान लो आपको लगता है कि थोड़ा टिपिकल है, तो इसका एक तरीका और है, उससे भी करवा मैं बता देता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है a माइनस बी यूनियन बी, a माइनस बी यूनियन बी, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, a इंटरसेक्शन b डैश, देखो ये सब अपन ने पढ़े हुए हैं, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a इंटरसेक्शन b डैश। फिर फिर आप बोलोगे कि यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a यूनियन b इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन b डैश यूनियन b। ठीक है, तो a यूनियन b, और ये मैंने आपको बताया
ये आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया कि बी डैश यूनियन बी का मतलब क्या होता है। बी डैश का मतलब क्या हुआ, बी के बाहर वाला, और बी का मतलब क्या हुआ, ये वाला। तो ऑटोमेटिकली कितना हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया। और किसी भी सेट का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वापस सेट ही मिलता है। तो ए यूनियन बी हो गया प्रूफ। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। बट आपको लिखने पड़ेंगे ये सारे। जैसे इससे ये लिखा तो आप यहाँ लिख दो कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, ऐसे पूरा मतलब लिख दो बस इनको लॉज को। जैसे यहाँ पर अपन ने क्या यूज लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, तो वो डिनोट कर दो। क्लियर। सेकेंड, a माइनस सी, ये लेके आना है। तो कैसे करें इसको भी, देखो a प्रॉपर्टी से करना है, तो इंटरसेक्शन b माइनस सी डैश, ठीक है। a माइनस, इसको पूरे को b माना, तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a इंटरसेक्शन b डैश। फिर ये हो गया b इंटरसेक्शन c डैश, b इंटरसेक्शन c डैश, ठीक है। ये कैसे हुआ, b माइनस सी का मतलब क्या होता है, b इंटरसेक्शन c डैश, और ये एक कॉम्प्लीमेंट्री ऑलरेडी लगा हुआ था। यदि अब इसके अंदर कौन सा लॉ लग गया, डी मॉर्गन्स लॉ, कि a इंटरसेक्शन c है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, b कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन c के कॉम्प्लीमेंट्री का वापस अगेन कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, इस तरह से। c के कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री करोगे तो c मिल जाएगा वापस। कैसे, जैसे मान लो ये एक सेट है, ये a 1 और ये 2, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, 2 हो गया, क्योंकि 1 का कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि 1 के अलावा यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट, तो 2 हो गया। फिर इसका मैंने वापस एक बार कॉम्प्लीमेंट किया, इसका, किसका, इसका, तो 2 के अलावा सब कुछ, तो 2 के अलावा सब कुछ क्या हो गया, 1 हो गया। तो वापस क्या मिल गया मुझे, a। क्लियर, वापस समझ लो, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक सेट a है, a का सेट, a का एलिमेंट 1 है और इसका 2 है। तो a के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 2, उसका मैंने वापस कॉम्प्लीमेंट किया तो वो कितना हो गया, 1। क्लियर। तो यहां पर सी कॉम्प्लीमेंट का वापस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सी। अब ये हो गया अपने पास। अब यहां पे आप क्या लिखोगे कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, कौन सा लो लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, कि इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए यूनियन सी। पहले इस इंटरसेक्शन, सॉरी, ठीक है, पहले इस इंटरसेक्शन को मैंने इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर इसके साथ किया। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ए माइनस बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो आपका ये प्रूव हो गया। क्लियर। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि आपको जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह है इनसे प्रूव करना है, तो आपको तो केवल 6 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कुछ वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं।